Hello students, welcome you all at my YouTube channel Malik Classes once again. Today we will discuss about torque. Very important topic of rotational motion, torque. हिंदी में इसको बलागुण बोलते हैं। आज जानेंगे इसके बारे में, होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला कहाँ से आता है निकल के इसका, और कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो और IIT और नीट लेवल के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टॉर्क को सबसे पहले जानिए, टॉर्क को हम टो से डिनोट करते हैं और टॉर्क होता है मेरे पास टो इज इक्वल टू आर इंटू एच, यानी डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। होता क्या है, मान लिया ये मैंने किसी बॉडी को यहाँ फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पे, इस बॉडी को फिक्स कर दिया हमें इस पॉइंट पे, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पे ये फोर्स लगाया। तो जहां मैंने फिक्स किया है, फिक्स पॉइंट से जहां मैंने फोर्स लगाया है उस दूरी को आर बोलते हैं। ध्यान देना, फिक्स पॉइंट से जहां पे आप फोर्स लगाओगे उस डिस्टेंस को आर बोलेंगे, और ये फोर्स हो गया। तो जो टो होता है हमारा, टो होता है आर और एफ परपेंडिकुलर। ये होता है टो, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। टॉर्क एक्चुअली है क्या, मान लिया ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां से फिक्स कर दिया इसको, यहां से पकड़ के, और मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो घूमना शुरू कर देगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाने की वजह से अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, वो होता है टॉर्क की वजह से। जब कोई भी बॉडी फोर्स लगाने से घूमेगी तो वो होगा टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो बोले डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है हमारा फोर्स। मान लिया ये 2 मीटर है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो टॉर्क निकल के आएगा सिंपल हमारा 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन मीटर का हमारा टॉर्क लगेगा, जिससे ये चीज घूम रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स यहां लगाऊं इधर, यानी डिस्टेंस अब कम कर दी मैंने, यहां पे फोर्स लगाऊं, इधर फोर्स लगाया F2, इधर हटा दिया, तो अब ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस हमारी मान लीजिए R1 हो गई। तो अब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। यानी टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी टॉर्क ज्यादा लगेगा, जितना फोर्स ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा लगेगा। क्लियर, ये हुआ टॉर्क। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अंदर से। एक्चुअली टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टो इज इक्वल टू आर डॉट एफ, वेक्टर क्वांटिटी में, और इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। यानी बेसिकली टॉर्क मुझे मिला आर एफ साइन थीटा। कहां से आया, कैसे आया, अब समझते हैं इस चीज को। मान लिया बेटा कोई ऑब्जेक्ट ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, और एक फोर्स इधर इस पे इधर को तरफ लग रहा है एफ फोर्स। ये डिस्टेंस वेक्टर हो गया इसका आर, एफ इधर की तरफ लग रहा है फोर्स को, हमारा दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट्स में ब्रेक करना सबको आता है। इधर मेरा होगा एफ कॉस थीटा, इधर हमारा होगा एफ साइन थीटा। अब देखिए ये यहाँ पे फिक्स है, तो 2 फोर्स मिले इसे, एक तो एफ साइन थीटा, एक एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इधर की तरफ लग रहा है, मान लिया ये यहाँ पे फिक्स है, एफ कॉस थीटा इधर की तरफ लग रहा है, ये कभी भी इसे नहीं घुमाएगा, ये खींच सकता है, घुमाएगा कभी नहीं। घुमाएगा कौन सा कंपोनेंट, केवल ये एफ साइन थीटा। इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या आर और परपेंडिकुलर फोर्स। ये आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो जो एफ साइन थीटा ये सब परपेंडिकुलर फोर्स है, तो केवल परपेंडिकुलर फोर्स ही घुमाता है। जो फोर्स हमारा एक्सिस के पैरेलल होता है वो टॉर्क कभी जनरेट नहीं कर पाएगा, कोई ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं घूमेगा। जैसे कि मान लिया ये क्वेश्चन आ जाए कि यहां से कोई बॉडी है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इधर 10 न्यूटन, और ये डिस्टेंस दे दिया आपको 10 मीटर। तो देखिए यहां से घुमाना है, तो एक्सिस क्या है इसकी, एक्सिस भी इधर की तरफ है, यानी आर वेक्टर भी इधर की तरफ, फोर्स भी इधर की तरफ, तो क्या इसे घुमाएगा, बिल्कुल नहीं घुमाएगा। टो की वैल्यू कर देना 0 वैल्यू आएगी टो की। ठीक है, ये होता है फंडा हमारा। अब इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मान लिया भाई कोई ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे इस तरीके से, ठीक है, ये आर वेक्टर इधर है इसका, आर वेक्टर, और एफ वेक्टर मान लिया ये हो गया फोर्स ऊपर की तरफ। तो हमेशा जो डायरेक्शन निकालते हैं, अब देखिए आप खुद सोच सकते हो, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स लगा ऊपर, ये फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, फोर्स मैंने ऊपर लगाया, देखिए समझिए, फोर्स ऊपर लगाया, ये फोर्स लगाया, तो ऐसे तो घूमेगा, ये घूमेगा हमारा
फोर्स लगाया ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन, ठीक है। एक चीज और समझते हैं, राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालते हैं कि डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। देखिए ऐसे रखना है, ये जो आर की डायरेक्शन में हमें अपनी फिंगर्स को रखना है, तो आर से एफ चलिए, आर से एफ, मैं आर से एफ चला तो थंब बाहर की तरफ है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए आर ये वेक्टर, आर से एफ चलना, आर से एफ चला हूं मैं, आर से एफ बाहर की तरफ है ना, तो आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बना लीजिए आप इस तरीके से, ये आर वेक्टर इधर की तरफ, एफ वेक्टर नीचे की तरफ इस बार, तो अब जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अब मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। देखिए आर से एफ की तरफ चलेंगे, आर से ये आर, ये पकड़ा आर से मैं एफ की तरफ आया, तो थंब कहां है, अंदर की तरफ, ठीक है। और घूमेगा कैसे, अब फोर्स नीचे लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये रूट मोशन होगी लाइक मोशन होगी, मान लीजिए, यानी मोशन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और कहां पे होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड, इनवर्ड क्लॉकवाइज हमारे टॉर्क की क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। तो ये फंडा है डायरेक्शन निकालने का, ये सिंपल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हमारे टॉर्क का है। अब एक क्वेश्चन उठा लेते चलो इस पे, एक्चुअली होता क्या, करते कैसे, मान लिया ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है हमें, इसे सॉल्व करेंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया है हमें, ये आर वेक्टर है, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 3 मीटर डिस्टेंस दे दी मैंने, 3 मीटर यहाँ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब कह रहा है ये टॉर्क निकालो, तो दो कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे इसको, एक कंपोनेंट इस वाले का हो गया F1 cos 30 और ये कंपोनेंट हो गया इसका F1 sin 30। अब इस पॉइंट पे दो फोर्स मिल रहे हैं मुझे, एक तो F2 ऊपर की तरफ और एक F1 sin थीटा भी दोनों ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो घुमाएगा, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, एक नीचे से ये भी इधर को लग रहा है, F2 भी, और जो F1 sin थीटा वो इधर को लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो गया इस पे, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स वो हो गया F1 sin थीटा प्लस F2। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन दे रखी है, तो 10 इंटू साइन 30 पुट करो, 1/2 होता है, प्लस 20, ये 5 बार कट गया, यानी 25 न्यूटन का फोर्स मिला। जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो मिला मुझे 25 न्यूटन, डिस्टेंस 3 मीटर। टॉर्क क्या होता है, सिंपल, टॉर्क होता है R इंटू फोर्स परपेंडिकुलर, 3 इंटू 25, 75 न्यूटन मीटर, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, इस पे एक F2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और एक F1 फोर्स इधर की तरफ लग रहा था। F1 को ब्रेक कर लिया दो कंपोनेंट्स में, F1 cos 30, F1 sin 30, 30 मान लो इसे भी, sin 30। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। ये वाला फोर्स कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। दो फोर्स मिले, F2 F1 sin 30, टोटल फोर्स निकाल लिया, टोटल परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लिया, और यहां से डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दी, टॉर्क मिल गया। हर क्वेश्चन में इसमें कोई और भी फोर्स हो सकता था, मान लिया एक फोर्स हमें दे दिया उसने, इधर की तरफ लग रहा है एक फोर्स F3, इसमें भी दो कंपोनेंट से ब्रेक करते, एक इधर एक इधर, दो कंपोनेंट से ब्रेक करके हमें परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रोटेशन कर रहा है इस तरीके से, तो जब ये 30 डिग्री पे, 30 डिग्री के एंगल पे आएगा, तो इस कंडीशन में टॉर्क बताइए, टॉर्क क्या लगेगा इसमें। क्लियर, 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, तो जब ये इस कंडीशन में आएगा तो दो फोर्स लगेंगे इस पे, एक टेंशन ऊपर की तरफ और एक इसका mg नीचे की तरफ। क्लियर, अब जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन r मान ली डिस्टेंस दे दी उसने, मान लिया 2 मीटर, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 मीटर दे दी उसने, तो इसमें अब r नीचे की तरफ आएगा, और जो टॉर्क है देखिए, जो टेंशन है, टेंशन और r की डायरेक्शन सेम है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो टेंशन तो इसे घुमाएगा नहीं, छोड़ देंगे। इसे कौन घुमाएगा, केवल m इंटू जी, ये इसे घुमाएगा तो इधर उधर तरफ लेके आएगा, ये ऐसे रोटेशन कर रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो केवल कौन सा घुमाएगा, m इंटू जी। तो फोर्स क्या मिलेगा मुझे, फोर्स मिलेगा mg, m की वैल्यू 2, g 10 मान लेते हैं, यानी 20 न्यूटन,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, यहाँ फिक्स करा है, ये घूम रहा है 2 मीटर, आर 2 मीटर, तो टॉर्क मिल जाएगा 2 × 20 इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, सीधी सी बात है, डायरेक्शन क्या होगी, ये आर है, देखिए ये आर, एफ नीचे लग रहा है, बना लेते हैं इसको, आर की डायरेक्शन ये हो गई, और एम जी यानी एफ, एम जी यानी एफ नीचे लग रहा है, तो ये कंडीशन है, ये यानी ये आर से एफ आओ, आर से एफ आया है, ठीक है, यानी ऐसे घूमेगा ऐसे, यानी क्लॉकवाइज और आउटवर्ड, इनवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, तो ये होगा क्लॉकवाइज इनवर्ड। ये है सिंपल कंसेप्ट हमारा टॉर्क का। किसी भी क्वेश्चन में जब टॉर्क निकालने को आए तो फॉर्मूला याद नहीं करना, आर एफ साइन थीटा, नहीं, कुछ नहीं करना, केवल जहां पे फोर्स लग रहे हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो, सबको ऐड कर दो और सिंपल आर से मल्टीप्लाई कर दो, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। और जो डायरेक्शन होगी वो निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये कंडीशन अंदर की तरफ, ये कंडीशन बाहर की तरफ, ये कंडीशन एंटी क्लॉकवाइज और ये कंडीशन तो क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज इनवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। आई होप समझ आया होगा, अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई डाउट हो तो भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।